हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। सो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसको डीएल फॉर्म में कहीं ना कहीं इसको सेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए डीएस हमारा ये था, ये हमारा डीएस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा ये वाला टर्म आया इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इट। डेल एस, देखिए एक मिनट, तो मैं जो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम, एक मिनट वेट करिएगा बेटा। यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस बाई डेल रो, ठीक है, इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल एस बाई डेल फाई, डेल एस बाई डेल फाई इंटू वाई कैप प्लस डेल एस बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, डेल एस बाई डेल जेड इंटू जेड कैप। ये हमारा एक टर्म आ गया। मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, ऊपर वाला टर्म विथ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे हम, डी रो इंटू रो कैप प्लस रो डी फाई इंटू फाई कैप प्लस डी जेड इंटू जेड कैप। अब आप देखिए इसका जब हमने ये वाला जो टर्म आप देख रहे होंगे, इसको हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जब किया है तो क्या हमको यही मिलेगा, ये ऊपर वाला टर्म देखिए मिलेगा ना, यस सर। मिलेगा। रो का रो के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, तो डीएल डेल एस बाई डेल रो इंटू डी रो, तो यही तो मिल रहा है ऊपर वाला टर्म। देखिए ये हमें करने का फायदा क्या हुआ, इससे हम डीएल अलग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये जो टर्म आपको दिख रहा होगा ये एग्जैक्टली डीएल है। ये जो टर्म है ये क्या है, डीएल है, बताइए। दिस टर्म इज योर डीएल। ये जो डीएल यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, यस सर। ये डीएल है ना, तो हम डीएस इज इक्वल टू हमारा आ गया ये इंटू डीएल, एक तरह से ये डीएल हो गया। ठीक है ना, ds इज इक्वल टू दिस टर्म, और ये टर्म आपका क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बताइए। ये आपका ग्रेडियंट ऑफ एस है, क्या है ये, दिस इज योर ग्रेडियंट ऑफ एस या डेल ऑफ एस कह सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो समझ में आएगा अभी। देखिए व्हाट इज दिस, मेरा कहने का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू डेल एस, तो पहला वाला जो टर्म था वो डेल एस हो गया, और ये जो अभी हमने डीएल बताया डीएल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया, डीएस मिल जाएगा बेटा, बताइए। और ये जो डेल डॉट एस है यही आपका ग्रेडियंट है, जो पहला वाला टर्म। ठीक है, क्लियर। इसी को आप ग्रेडियंट लिख सकते हो, तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, डीएस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट डीएल। अब आप इसको अगर दोनों को कंपेयर करते हो, if you compare these two terms then you will get what, gradient of s is equal to del dot s, और del की वैल्यू क्या है, del बाई del रो इंटू एस रो कैप प्लस 1 बाई रो, वही ब्रेकेट में जो वैल्यू थी, ठीक है, del s बाई del फाई इंटू फाई कैप प्लस del s बाई del z इंटू जेड कैप। तो एक तरह से ग्रेडियंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो होता है वो यही है आपका। यहाँ से आप अगर s कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस डेल 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप। बाहर आप क्या कॉमन ले लीजिए, एस कॉमन ले लीजिए, एस तीनों जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको मिल गया क्या, दिस इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ एस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज व्हाट, ग्रेडियंट ऑफ एस। ठीक है, और अगर आप एस से एस कैंसिल हो जाए, अगर यहाँ देखिए एस से एस अगर हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोनों तरफ? Yes, तो sir. अगर एस से एस कैंसिल हो गया तो केवल ये डेल ऑपरेटर ही रह जाएगा। मींस मतलब ऐसे कैंसिल ऐसे नहीं होता है, ये हमने ऐसे आपको बताने के लिए किया है, कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। ये ग्रेड ऑफ एस है, ये दिस इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहा है, मैं आपको केवल ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैंसिल मत समझिएगा। ये एक्चुअली ग्रेड ऑफ एस का मतलब है दिस इज योर ग्रेड ऑफ एस, क्लियर। तो ये जो ग्रेडियंट है वो ये वाली वैल्यू है, दिस इज योर ग्रेडियंट, सॉरी दिस इज योर डेल। ग्रेड का मतलब क्या होता है? डेल, डेल डॉट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो डेल है ये आपका डेल है, दिस इज योर डेल, ठीक है। दैट इज डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई प्लस डेल बाई डेल डेल जेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया ये? बताइए। हेलो बेटा, बता, समझ में आ गया तो बताइए, हम आगे बढ़े फिर। किसी को कोई डाउट इसमें जो भी हमने समझाया? अदरवाइज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे चलें। बताइए बेटा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे चलें? हेलो, ओके, नाउ वी कम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ व्हाट? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से होते हैं बेटा? बताइए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से होते हैं? R theta phi. गुड, आर थीटा फाई। देखिए, इस सब्जेक्ट में आप लोग को अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट पूरा मैथमेटिकल है ये, मैथमेटिकल विथ कॉन्सेप्ट, क्लियर। अगर आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका नहीं चलेगा, दिमाग नहीं लगाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ध्यान रखिए। मतलब मेरे पढ़ाने के बाद आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आपके दिमाग से निकल जाएगी चीजें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगेन हम बहुत सिंपल तरीके से इसको भी स्टार्ट करते हैं। वी जस्ट टेक द इनफाइनाइट इंक्रीमेंटल लेंथ एस ds हम ले लेते हैं, ठीक है। ds इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो दैट इज डेल एस बाई डेल आर इंटू डी आर, जैसे वहां लिखा था हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, डेल एस बाई डेल थीटा इंटू डी थीटा प्लस डेल एस बाई डेल फाई इंटू डी फाई, ठीक है। ये हमारा हो गया, ऐसे ही हमने वहां भी लिखा था। इज देयर एनी डाउट? कोई क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं आप, ठीक है। बताइए, किसी को कोई डाउट? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, डी एस इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल आर, सॉरी डेल एस बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस डेल एस बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस डेल एस बाई डेल फाई इंटू फाई कैप, क्लियर। और डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट? डी आर इंटू आर कैप प्लस डी थीटा इंटू थीटा कैप प्लस डी फाई इंटू फाई कैप। इज इट क्लियर? इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। अब सिमिलरली यू नो दैट, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल लेंथ हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको क्या बताया था? बताइए। जैसे अभी हमने आपको सिलेंड्रिकल के लिए बताया, ऐसे डिफरेंशियल लेंथ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या बताया था? डीएल। बताइए, डी आर इंटू आर कैप प्लस, बताइए, डी थीटा इंटू थीटा कैप। आवाज नहीं आ रही है आप लोग, प्लस डी फाई आर साइन डी थीटा फाई डी फाइव इंटू फाइव कैप, यस सर। सॉरी
हाँ, आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, यही तो बताया था, बताइए, इंटू फाइव कैप। हाँ सर। ये आपको देखिए याद रखना पड़ेगा बेटा, ये सब जो जो पीछे की टर्म आ रही है ना, अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ये सब हमने आपको तीनों कोऑर्डिनेट के लिए बताया था, निकाल निकाल के कैसे कैसे हम लोग फाइंड कर रहे थे। ठीक है, ये आपको माइंड में ये मतलब जुबान पे रहना चाहिए, क्योंकि सब चीजें कनेक्ट हो रही पीछे से, तो अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिफरेंशियल। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ds से को हम dl के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे ला सकते हैं बताइए, कहां चेंज करना पड़ेगा? अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, कैसे चेंज करेंगे बेटा बताइए? ds इज इक्वल टू, वी में राइट ds इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल आर इंटू डी आर। यहाँ तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, कोई चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे नहीं। सेकेंड वाले टर्म में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ आर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, हेलो, और आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्लियर। और थर्ड वाले टर्म में आर साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए और आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा बताइए? क्या इस पहली वैल्यू पे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये देखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बेटा बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना वैल्यू पे? बताइए। ओके सर। हाँ, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अब सिंपली जैसे हम लोग पहले किए थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे, डेल एस बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1/r डेल एस बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा 1/r साइन थीटा इंटू डेल एस बाई डेल फाइव इंटू फाइव कैप। इसको किससे मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाइव फाइव कैप। तो देखिए क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो सेकेंड वाला टर्म है, यही आपका क्या है, डीएल है, देख सकते हैं आप लोग, डिफरेंशियल लेंथ डीएल, ये है ना, यही डिफरेंशियल लेंथ डीएल है। यस सर। इसको हम डीएल लिख सकते हैं पूरे टर्म को। पूरा प्रोसीजर सेम है जैसे हम सिलेंड्रिकल में किए थे, बिल्कुल वही काम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर डीएल। ये पूरा, ये क्या हो गया, पहला वाला टर्म आपका हो गया ग्रेडियंट, दिस इज योर ग्रेड ऑफ पाई, दिस इज योर ग्रेड ऑफ पाई, और ये क्या होगा, डॉट डीएल, इस तरह से डॉट डीएल। ग्रेड ऑफ फाई को आप और क्या लिख सकते हैं, डेल फाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई डॉट, नॉट डेल फाई, ये लिखा जाएगा एक, नॉट फाई नहीं लिखेंगे, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, नॉट गेट फाई, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एस। ठीक है, एक मिनट, मेक इट करेक्ट। हाँ, ये आपका जो पहला वाला टर्म है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डेल एस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल एस। ठीक है, मतलब इसको हम ग्रेडियंट ऑफ एस लिख सकते हैं, क्योंकि एस के फॉर्म में आ रहा है ना, आर थीटा फाई के फॉर्म में, तो ये ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट डीएल। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन जो पहला वाला कंपोनेंट है, ये यही आपका क्या है, ये आपका ग्रेडियंट है किसके, इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट।
ठीक है, डेल एस बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल एस बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू डेल एस बाई डेल फाई इंटू फाई कैप। क्लियर? तो ये आपके तीनों हो गए आपके स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ग्रेडियंट और डेल ऑपरेट। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे। ये आज नहीं हो पाया डाइवर्जेंस, तो नेक्स्ट लेक्चर से होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टीज है इसके कि द प्रोजेक्शन of the gradient s in the direction of a unit vector is called the directional derivative of s along this unit vector, which is the rate of change of s in the direction, clear, of that unit vector. Second property है gradient जो हम s का निकालते हैं, that is points in the direction of the maximum rate of change in that s, clear. Third one is the if a vector a is equal to grade of s, it means s is said to be the scalar potential of a। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं पेपर में, ठीक है, सेवरल टाइम्स। किसी को इसमें कोई डाउट? तो नाउ मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, बाकी इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, सभी लोग बेटा अपनी अटेंडेंस जरा दे दीजिए। सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जरा सा, टर्न ऑन योर वीडियो। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करिए बेटा। वीडियो नहीं ऑन होगी फिर अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी उसको। नंबर 9 प्रेजेंट सर। ठीक है, तो कैलकुलेट